जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो दर्शन है उनके बारे में जानेंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं महात्मा गांधी के दार्शनिक सिद्धांत, उनके जीवन दर्शन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं इनकी जो बेसिक जानकारी वो जान लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। अंबेडकर जी को विलक्षण प्रतिभा का धनी माना जाता है। वह अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए कई आंदोलन चलाए। किसान और महिलाओं के अधिकार के लिए भी सदैव समर्पित रहे। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बने। वह भारतीय संविधान एवं आधुनिक भारत के निर्माता बने। देखिए, इनकी जो जाति व वर्ण विहीन समाज की परिकल्पना जो थी उसके बारे में हम ये जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनका मूल दर्शन देखें तो उनका उद्देश्य वर्ग व जाति विहीन समाज की स्थापना करना था। उनका इस परिकल्पना के पीछे दलित पिछड़ों की सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक परिस्थितियां थी। हजारों साल से यह परिस्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई थी। बाबा साहिब की संपूर्ण जीवन पर नजर डाले तो यह बात उभर कर आती है कि यदि भारत हजारों जाति में बटा नहीं होता तो विदेशी आक्रमणकारियों से कभी पराजित भी नहीं होता। वह भारत के गुलाम होने का कारण जाति व्यवस्था को मानते थे, क्योंकि देश की रक्षा की जिम्मेदारी एक विशेष जाति के हाथों में थी और शेष जातियां इससे दूर थी। जातियों में बटे होने के कारण देश में बंधुत्व का अभाव था और आज भी समाज में यह विद्यमान है और कोई भी राजनीतिक दल यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वह इससे ऊपर उठा है। अब वर्तमान समय में राजनीतिक व सामाजिक स्थिति क्या है, तो इसके बारे में लिखेंगे कि राजनीति में आज भी जाति को केंद्र मानकर उम्मीदवार चुना चाहता है या चुना जा रहा है। भारत एक विकासशील देश है। हम अमेरिका, जापान, रूस जैसे विकसित देशों की कतार में खड़े होना चाहते हैं, किंतु जब तक हम इन दैत्य के रूप जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं कर देते यह संभव नहीं है। मनुष्य, उसके संस्कृति व परिवेश का विशेष प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव शासन प्रशासन उसके विचारों पर भी दिखाई देता है। इन्हीं नकारात्मक प्रभाव के चलते पिछड़ों को, महिलाओं को मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा सका है। अंबेडकर विचारधारा संयुक्त लाखों संगठन भारत में अपना कार्य कर रहे हैं जो जाति का निषेध करते तो हैं, लेकिन किसी भी अवस्था में जातीय संकरण का से मुक्त नहीं हो पाए हैं। इसमें राजनीतिक दल भी शामिल है। डॉक्टर अंबेडकर ने गौतम बुद्ध के मूल मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की और उसे अपनाए। कई राजनीतिक पार्टियां ने भी इसे ग्रहण किया, किंतु सत्ता में आते ही उनमें सत्ता के अवगुण विद्यमान होने लगे। वहां भी जाति पहुंच गए। दिखावे के लिए कुछ चेहरे को अपने साथ ले लिया गया। सत्ता में रह रहे लोग सबसे शीघ्र देश की स्थितियों में परिवर्तन ला सकते हैं, किंतु राजनीतिक में भी सत्ता की लालसा के चलते जातिवाद ने अपने पैर मजबूती से जमा लिए हैं। इस प्रक्रिया में कुछ विशेष वर्ग अधिक अधिक मजबूत हुए व अन्य वर्ग पिछड़ते चले गए। अब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा राष्ट्रहित में किए गए कार्य कौन कौन है वो जानेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने हर वर्ग के प्रतिनिधित्व की बात पर हमेशा जोर दिया, चाहे वह महिला हो, दलित हो, पिछड़े हो या सामान्य वर्ग हो। वह अपनी रचनाओं में सबके विकास की बात करते हैं, किंतु आज़ादी के पश्चात सामाजिक ढांचा सुधारने के बजाय और अधिक जटिल हो गए। सभी वर्ग वोट बैंक बन गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मूल संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो है।
किंतु इसका पहला अंश ही पूरा नहीं हो पाया है। वर्तमान में भी भारत पूर्ण रूप से शिक्षित राष्ट्र नहीं माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव भारतीय समाज पर बहुत कुशलता से हुआ। हालात पूर्ण रूप से तो सुदृढ़ नहीं हुए, किंतु वर्तमान में दलित, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने सर्वजन हिताय की बात पर प्रमुख जोर दिया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिससे समाज के हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार व अपनी संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। सत्ता एक विशेष वर्ग के हाथ से निकलकर सामान्य जन के हाथ में आ गई। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर विश्व के समक्ष आया। और जानेंगे इसके बारे में कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में समानता लाने के लिए अंतर जातीय विवाह का समर्थन किया। उन्होंने समाज में समानता व्याप्त करने के लिए कई आंदोलन भी किए, जिसमें से उनके द्वारा किया गया महाड़ सत्याग्रह प्रमुख है, जिसमें उन्होंने अछूतों को तालाब से पानी लेने की प्रक्रिया को शुरू कराया। अभिजात वर्ग इसका विरोध करते थे, किंतु इस सत्याग्रह के पश्चात इस कुप्रथा का अंत हुआ। डॉक्टर अंबेडकर एक व्यक्ति ना होकर पूरी संस्था स्वरूप थे। उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने केवल दलितों के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों के लिए अनेक कार्य किए। रिजर्व बैंक की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर ने विशेष योगदान दिया। वह अर्थशास्त्री थे। वह संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय संविधान लिखकर एक बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव रखी। अंत में इनका विश्लेषण करते हैं तो इसमें लिखेंगे कि जिस प्रकार भारत के लिए गांधी दर्शन आवश्यक है, उसी प्रकार अंबेडकर दर्शन भी आवश्यक है। अंबेडकर दर्शन छात्रों के लिए परम आवश्यक है, वह छात्रों के लिए आदर्श स्वरूप है। अंबेडकर दर्शन से सभी वर्गों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वर्तमान में दिल्ली सरकार ने स्कूलों में एक पाठ्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर जी की शिक्षा को ही निहित करने का प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की बात करते थे। भारत में सामाजिक स्थिति में सुधार के पश्चात भी अभी वर्तमान में जाति व्यवस्था विद्यमान है। जाति विहीन समाज की स्थापना तब तक रफ्तार नहीं पकड़ेगा जब तक तथाकथित अभिजात वर्ग के लोग इसमें भागीदारी नहीं करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए सभी वर्गों को साथ मिलकर कार्य करने होंगे, तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपना साकार हो पाएगा। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।